नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों का मामला फिर सुर्खियों में है। सरकार तो इस फाइल को न केवल बंद कर देना चाहती है बल्कि दफन कर देना चाहती है, लेकिन उसकी जो कोशिश है वो परवान नहीं चढ़ पा रही है। राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर पहुंचे हुए थे और इंदौर में उन्होंने वो जो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है जहां हाहाकार की स्थिति आज भी, ये हालात बहुत बदले हुए नहीं है, जहां अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 24 मौतें हो चुकी हैं उस दूषित पानी को पीने से, जहरीले पानी को पीने से, और काफी संख्या में लोग बीमार हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई लोग आईसीसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी ने वो जो बीमार लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात की अस्पताल पहुंचकर। फिर वो उस भागीरथपुरा में भी पहुंचे जो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र है और वहां लोगों से मेल मुलाकातें की, उनसे मिले, पीड़ितों ने अपने दर्द दुखड़े सुनाए। राहुल गांधी ने उनसे तमाम जो उनकी पीड़ा थी उसके बारे में मालूमात की और मालूमात करने के अलावा जो मारे गए लोग हैं, जो मृतक लोग हैं, उनके परिजनों को कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। आपको ध्यान होगा कि यहाँ किस तरीके से जो लोगों की पीड़ा सामने आई थी, अब करीब 1 पखवाड़े से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। दिसंबर के आखिर में यहाँ एक मौत से शुरुआत हुई थी, फिर बाद में जब खुलता चला गया तो फिर खलबली मची थी और फिर उसके बाद सरकार हरकत में आई। तो शिकायतें तो बहुत लंबे वक़्त से हो रही थी। जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने पहुंचने के बाद जो मीडिया से एक संक्षिप्त बातचीत होती है, उसमें कहा उन्होंने, और एक तरीके से जो मोदी हैं, जो बहुत दावे करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, उनका जो अर्बन मॉडल है, स्मार्ट सिटीज और क्या-क्या नहीं उन्होंने बीते 2014 से और 2026 ये उनका तीसरा कार्यकाल है और बहुत एक अलग-अलग कोशिशें उनकी ओर से हुई हैं, लेकिन वो कोशिशों की सच्चाई क्या है? इसे बयां किया उन्होंने, कहा कि यदि देश के सबसे स्वच्छ शहर वहां पानी पीने से मौतें हो जाएं, दूषित पेयजल, जहरीले पेयजल से, तो फिर लाना था ऐसे अर्बन मॉडल पर। मोदी जी का जो मॉडल है, बड़ा आड़े हाथों लिया, जमकर आड़े हाथों लिया, और जो अंदाज है उनका, राहुल गांधी का, उसी शैली में, और वो सवाल पूछते रहे और बीजेपी तो वैसे ही बौखलाई हुई है। यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, वो काफी वक्त से, जबकि वो इसी इंदौर शहर के प्रभारी हैं, जो जिले का प्रभार है मोहन यादव के पास है, तो वो खुद कटघरे में, उनको लेकर बड़ी लगातार प्रश्न पैदा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, और बीजेपी की जो अंदरूनी आपसी राजनीति है वो भी इस पूरे कांड के बाद में सतह पर आई है। आपको ध्यान होगा कैलाश विजयवर्गीय ने सारा कुछ बताया था, एक दौर में उन्होंने बताया था कि जैसे ही उन्हें, वो तो दिल्ली में थे, उन्हें सूचना मिली तो वहां से वो भागे, मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई, फोन पर कोशिश थी, सब बताया था। तो ये दिखलाता बताता है कि कितना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और वहां सर पोल खुली कि कैसे प्रशासन, जो निगम का अमला ट्रिपल इंजन है, केंद्र में मोदी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इंदौर में बीजेपी का अपना जो बोर्ड है नगर निगम में, महापौर महापौर उनका है। और मौतों के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ था, आपने देखा था जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी हाईकोर्ट की, जो इंदौर खंडपीठ है, तो उसमें क्या नंबर दिया था, आंकड़ा कहीं ज्यादा था, नंबर कम था, और आज भी नंबर वो नहीं हो पाए, अलग अलग है, लीपापोती चल रही है। अभी एक सुनवाई होनी थी 15 जनवरी को, उसमें भी बहुत निकलकर खुलकर चीजें नहीं आ पाई थी। उसमें मुख्य सचिव को भी कहा गया था, मध्य प्रदेश के अनुराग जैन को, कि वो वर्चुअली उपस्थित हों। खैर वो सारी चीजें हैं, सारा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो नया मॉडल, जो स्मार्ट सिटी अर्बन मॉडल जिसको लेकर राहुल गांधी ने, ये तो एक हुआ ही हुआ। और मित्रों, एक और दिलचस्प खबर वहां से निकली है इंदौर से, दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर की जो खबर है वो कम चौंकाने वाली नहीं है। आप सोचिए कि जो भागीरथपुरा इंदौर है, वहां के लोगों की तो अपनी मजबूरी है, बहुत सारे ऐसे गरीब, और खुद कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि बेहद गरीब लोग हैं, उनको आवश्यकता है, जरूरत है, और आज भी बराबर शिकायतें चल रही कि वहां वो पानी जो मिलना चाहिए पेयजल वैसा साफ नहीं है, नाले का पानी, सीवेज का पानी वो मिला था। अब दावे हो रहे हैं कि हमने इस तरीके से कर दिया, ये लाइन बिछा दी, ये काम शुरू कर दिया, चरण 4 शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते कह रहे थे कि ये मौतों पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि क्यों नहीं जाते वो कर्नाटक,
क्यों नहीं हिमाचल की सुध लेते? क्यों नहीं और उनके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और वो उन्होंने कहा कि हिमाचल में तो कई ज़्यादा मौतें हुई थी, 50 और 100 मौतों का दावा किया दूषित पेयजल से। ये मोहन यादव का दावा है, हमारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए। क्यों नहीं वो कर्नाटक जाते हैं? ये भी कहा है उन्होंने कि वहाँ भी और उन्होंने कई नंबर्स दिए अलग-अलग जगहों के जो कांग्रेस शासित राज्य हैं कि वहाँ कितनी मौतें, यहाँ कितनी मौतें। मतलब वो मशविरा तो दे रहे थे राहुल गांधी को कि राजनीति ना करें और खुद जो है और फिर ये तो हुआ ही हुआ। क्योंकि है अब तो राजनीति ही है और दूसरा मैं जो बात कर रहा था, इंदौर के जो मुँह पर एक काली शाही, कालिख पुती हुई है, वो तो पुती ही है कि लगातार 8 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर, वहाँ ये हाल। और मैं कह रहा था कि भागीरथपुरा के जो गरीब लोग हैं, उनकी अपना दुर्भाग्य है, उनकी अपनी मजबूरी है कि उन्हें तो वही पानी पीना है, जो दे रहा है नगर निगम या जैसा मिल रहा है और ऐसे बहुत सारी बस्तियाँ हैं इंदौर में। हर कोई नहीं खरीद सकता रोज़ वो जो 40-50 रुपए का अब जो पानी एक मिलती है 30 लीटर की बोतल, ₹30 ₹40 अलग-अलग दरें हैं। तो ये है और दूसरा जो है एक बड़ा दिलचस्प सा वहाँ से नज़ारा निकला है, बहुत जो मैं दैनिक भास्कर की खबर की बात कर रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम 2 दिनों से इंदौर में है। वहाँ 18 जो जनवरी है, यानी कल रविवार, वो न्यूज़ीलैंड के साथ जो वनडे सीरीज़ चल रही है, उसका तीसरा मैच खेला जाना है और बड़ा एक क्रिकेट की तो दीवानगी है, लेकिन क्रिकेट टीम की ओर से जो खबर निकली है, उनके जो कप्तान हैं, शुभमन गिल, उन्हें लेकर खबर आई है, दैनिक भास्कर ने दी है खबर। देखिए इस खबर को आप, नज़र दौड़ाइए। देखिए आपने खबर देखी आपने। क्या खबर है? हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है पानी के लिए 3 लाख की मशीन साथ लाए शुभमन। पानी के लिए और इस खबर में है ये खबर है मयंक यादव ने की है ये खबर और वो बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज का आखिरी मैच खेलने इंदौर पहुंची टीम इंडिया बहुत सख्त डाइट फॉलो करती है और होटल से जुड़े सूत्रों के अनुसार कप्तान शुभमन गिल अपने साथ 3 लाख रुपए की एक मशीन लेकर आए जिसमें आरओ और पैक्ड वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। कल्पना करिए हम शुभमन गिल बहुत लंबे वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधि भी उन्हें वक्त हो रहा है काफी मिले हुए, कप्तान बने हुए और वो लगातार देश भर में घूमना उनका अलग-अलग होता है। लेकिन ऐसी खबर कभी नहीं आई कि वो अपने साथ 3 लाख रुपए की मशीन लेकर चल रहे हो जो पानी की गुणवत्ता और उसे ठीक कर सके। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बोतल बंद पानी है या जो कहीं प्यूरीफायर का जो पानी है, जो आरओ का पानी है, उसे भी वो और साफ-सुथरा करके पीना चाहते हैं ना कल्पना करिए। उनके अपने कक्ष में लगी मशीन ये इस खबर के अनुसार। सोचिए कि कितना ये जो देश के सबसे स्वच्छ शहर 8 बार से लगातार खिताब देश में जीत रहे शहर इंदौर, वहाँ को लेकर कितनी दहशत है, होना भी चाहिए। सतर्क और सजग तो रहना है, लेकिन ये जैसा राहुल गांधी ने कहीं एक के बाद एक कई तमाचे जड़े हैं एक तरीके से पूरे सिस्टम पर तमाचे जड़े हैं, जो दावे होते हैं, जो बातें होती हैं, उनके बोथरेपन, उनकी सच्चाई यानी कथनी और करनी के अंतर को उन्होंने खोला है और ये सब तो है। वहाँ तो चलिए आप राजनीति से जोड़ ली, लेकिन ये जो हुआ है, जो ये शुभमन गिल का मशीन लेकर पहुँचना, उस बोतल बंद पानी को लेकर भी और बोतल बंद पानी के हाल किसी से छुपे नहीं, कैसे क्या उन्हें आईएसआई के लिए सब अब सर्टिफिकेट्स इश्यूज हो जाते हैं, क्या-क्या धांधली है, क्या-क्या गड़बड़ियाँ होती हैं और हमारा कितना साला गल चुका सिस्टम है, कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं क्वालिटी कंट्रोल, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो ये दर्शाता दिखलाता है और यहाँ तो कोई राजनीति नहीं होगी, ये तो ब्रेकिंग जो न्यूज़ है भास्कर की, दैनिक भास्कर की, देश के सबसे बड़े अखबार की, वो खोल रहे हैं इस राज को। मतलब आप सोचिए कि कितना भय है और ये निश्चित तौर पर ये भी एक करारा तमाचा, कड़ा तमाचा है, एक ज़बरदस्त फ़ज़ीहत वाला एक जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में जो मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, जो दावे और बड़ी-बड़ी बातें कि आप स्वच्छ जल तक नहीं दे सकते और बातें क्या स्मार्ट सिटी और अर्बन मॉडल, गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल। ये सच्चाई यही है कि सारे मॉडल जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दावे और जुमलों में सीमित है। ये देखने के बाद आपने देखा, आप वो खबर देखिए कि वो 3 लाख की मशीन, इसके पहले आपने कभी उनको मशीन लेकर चलते इस तरह की खबर कहीं से आते सुना हो तो
जरूर हमें भी बताइएगा। हमें तो नहीं इल्म है, ज्ञान है, ज्ञात है कि ऐसी खबर पहले आई हो, यानी कि ये दहशत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसने शेफ भी भेजा हुआ है यहाँ पर। तो निगरानी है, सतर्कता है और निश्चित तौर पर हमारे जो देश का नाम रोशन करने वाले प्लेयर्स हैं और बाकी सभी लोग, है ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो उस दिशा-दशा में ध्यान तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो 1, 2, 3 मोदी जी के तीनों ही इंजन फेल हैं। स्वयं का जो मेन इंजन तो है ही है और बाकी 2 इंजन की भी हाल बेहाल है। पूरी खबर को देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, मशविरा हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट करके अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और जो अंत में हम कहते हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस समय रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।